जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जो है आर ओ और यूपी पीसीएस की जो है आप तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो है हम लोग का ये जो बैच है यूपी पीसीएस जो आर ओ का, तो इस बैच में हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और ये जो है ख़त्म होने वाला है। और हम लोग जो है मौर्य के पतन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मौर्य के पतन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है कैसे जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक जो रहा, जिनका नाम था क्या था, बृहद्रथ। तो उसकी हत्या किसने किया? उसकी हत्या जो है शुंगों ने किया। शुंग कौन थे? तो जो पुष्यमित्र जो शुंग हैं, जो ब्राह्मण जो धर्म के थे, यानी ब्राह्मण के जो थे, ठीक है, तो उनके बाद जो है ये जब हत्या कर दिए किसकी, बृहद्रथ की, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। तो हम लोग को शुंग वंश पढ़ना है। शुंग वंश के बाद हम लोग जो है सातवाहन वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का मौर्य तो कल खत्म हो चुका था। तो ये जो है जैसे मौर्य खत्म हो तो क्या हुआ, मौर्योत्तर, यानी मौर्यों से क्या हो रहा है, अब उतर रहा है। ठीक है ना, मौर्य खत्म होने वाला है, इस तरह जो है इसको बांटा गया है। ठीक है ना, तो हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। हम लोग मौर्योत्तर काल में जो मौर्योत्तर काल में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखना है यहाँ पर, शुंग वंश के बारे में। हम लोग फिर यहाँ से शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर इसके बाद से हम लोग सातवाहन में जाएंगे, फिर बाकी सारे जितने भी वंश हैं जो पढ़ना जो है हम लोग एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट वाला है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। आपको भी पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं आजकल। क्योंकि ये अब तक जो है एग्जाम में थोड़ा छूता रहा है, तो अब इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, ज़्यादा चांस बनता है। तो हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चन जो यहाँ से उठाया जाता है। तो हम लोग शुंग वंश पढ़ेंगे, इसके बाद सातवाहन पढ़ेंगे, फिर जैसे ये खत्म होगा हम लोग गुप्त काल पर आएंगे। तो मैंने आपको कल बताया था जो है मौर्य के पतन का जो कारण क्या था और मौर्य का पतन कैसे हुआ। तो जैसे ही मौर्य का पतन हुआ, तो मौर्य का पतन जो है हालांकि शुंग नहीं किया था, पुष्यमित्र जो शुंग है, तो इन्होंने अंत किया था। तो इसके बाद से मौर्य के अंत के बाद क्या हुआ, फिर शुंगों ने अपना जो है वंश स्थापना किया। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे शुंग वंश की जो स्थापना है, यानी शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है। भारत में प्रथम ब्राह्मण राजवंश की स्थापना अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 184 से 85 बीसी लगभग में किया। ठीक है ना, यानी जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने किसकी स्थापना की, ब्राह्मण धर्म की। ठीक है ना, यानी ब्राह्मण राजवंश की। यानी ये जो है, और सोचने वाली बात है कि ये जो है अब जो है पहली बार 185 बीसी में, यानी 1 AD से 100 जो है 85 साल पहले ब्राह्मण धर्म की पहली बार स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मैंने आपको कल बताया था कि जो है कैसे जो है अशोक जो था अपने धर्म की नीतियों में जो है परिवर्तन किया, और वो जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और पुष्यमित्र किसको मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को। तो इसके बाद जो है जब यहाँ से फिर क्या हुआ कि बौद्धों पर जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फिर ब्राह्मणों की जीत हुई, और फिर यहाँ से ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, और उसके बाद से आगे कहानी चलती गई। आपको जरूरी जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ से है, क्योंकि इस यहाँ जो ये जो टॉपिक है ना, इसके बाद मौर्योत्तर का, तो राजवंशों के बारे में उतना पढ़ना जो है उतना कंपलसरी नहीं है। जो भी यहाँ से जो मेन जो पॉइंट है उसको ले लिया गया है, आप उसे देखकर आप उसी रिवीजन करेंगे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में महाभारत से, ठीक है, महाभारत के जो लेखक एवं योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि रहते थे। यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पतंजलि कहाँ रहता था, पतंजलि कहाँ रहता था, या पतंजलि जो है कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे वो, किसके दरबार में, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहा करते थे। ठीक है ना, पतंजलि किस, और जो है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो है पतंजलि जो है किस दर्शन के जो है प्रतिपादन करने वाले हैं, तो योग एवं दर्शन के। ठीक है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने जो है अपना जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि जैसे कि मतलब एक राजा है, तो वो क्या करता था, जैसे मान लो वो अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसे बहुत जो है एक उन्नत शासक माना जाता था उस यज्ञ करने वाले व्यक्ति को। इसे क्या कहते हैं, जो जिसने मतलब ये पुष्यमित्र शुंग ने कराया, 2 बार जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है। उस समय जो यज्ञ जो है काफ़ी इसका महत्व हुआ करता था, और इस यज्ञ में क्या करते थे कि एक जो है इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़े जो है जिस क्षेत्र में जाएगा, और वहाँ के जहाँ वो जिस क्षेत्र में वो जो है घोड़ा जा रहे हैं, और वहाँ का जो राजा है, शासक है, वो विरोध नहीं करता है, तो यह मान लिया जाता था कि जो है
जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जिसका जो घोड़ा जिसका गया है वो उसी का क्षेत्र है, यानी वो जो है एक तरह से वो जो जहाँ जिस क्षेत्र में विचरित कर रहा है स्वतंत्र रूप से जो घोड़ा है, तो वो जो है किसके अधीन हो गया, जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले के। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र को बौद्ध का विरोध बताया गया है। ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ में क्या बताया गया है कि पुष्यमित्र जो है, पुष्यमित्र जो शुंग है वो बौद्ध के विरोधी हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जो सांची की जो स्तूप है ना, सांची स्तूप की जो वेदिका है तथा भरहूत स्तूप का जो तोरण द्वार है वो लकड़ी से इसी समय बनाई गई। समझ रहे हैं। जैसे कि अगर यह बौद्ध धर्म का एकदम पूर्णतः विरोधी भी होता तो जो सांची का स्तूप है वो निर्माण होने नहीं देता, क्योंकि इसी के समय होता है वहाँ का जो निर्माण है ना, जो स्तूप की जो वेदिका है और जो क्या कहते हैं इसे जो तोरण द्वार है, तो वो किसके समय हुआ, तो जो सांची स्तूप का तो पुष्यमित्र शुंग के काल में ही हुआ, इसी के समय। ठीक है। आगे देखते हैं। इसी वंश के अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा को कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविका, ठीक है, मालविका गानी मित्र में लिखा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के समय यूनानी राजपूत हेलिडोरियस ने विदिशा या बेसनगर कहा गया है में गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया, जो भारत में भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण प्रस्तुत करता। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रमाण क्या है, तो गरुड़ स्तंभ है। आगे देखते हैं हम लोग। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश, अब कण्व कौन था, ये भी लोग कौन थे, ब्राह्मण ही थे, तो कण्व वंश की स्थापना हुआ। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ से फिर पुष्यमित्र शुंग ने जो है किसको मारा, मौर्य के अंतिम शासक को मारा। फिर जो है पुष्यमित्र शुंग का जो अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था, देवभूति, देवभूति की हत्या किसने कर दिया, वासुदेव ने कर दिया। वासुदेव कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो है कण्व वंश से बिलोंग करते थे, और ये कौन सा धर्म था, ये ब्राह्मण वंश का था। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जो है अब क्योंकि कण्व वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ से देख लिया जाएगा कि कण्व वंश के जो अंतिम शासक हैं, क्या नाम है उनका, सुशर्मा। तो सुशर्मा की हत्या किसने किया, सिमुक नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है। और सिमुक नामक व्यक्ति ने किया, उसके बाद किसकी स्थापना हुई, सातवाहन वंश की। तो हम लोग जो है कल से जो है मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सातवाहन वंश आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हम लोग का शुंग वंश इतना ही छोटा था। शुंग वंश के बाद जो है शुंग वंश के जो अंतिम शासक जो देवभूति हैं उनकी हत्या करते हैं। कौन करता है, तो जो वासुदेव करते हैं, तो वासुदेव करते हैं, तो ये कण्व वंश से बिलोंग करते थे। फिर ये कण्व वंश की जो है अपना जो है स्थापना करते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद कण्व वंश के जो अंतिम शासक हैं इनकी भी हत्या कर दी जाती है। हालांकि देखिए कण्व वंश जो है इतना विस्तारित जो है हम लोग का उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आप इतना इसके बारे में जो याद रखेंगे कि इसके जो अंतिम शासक है कौन है, सुशर्मा। तो सुशर्मा की हत्या जो है सिमुक नामक व्यक्ति ने की, और इसी व्यक्ति ने क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना की। अब सातवाहनों को पढ़ना जरूरी है, ये हम लोग के एग्जाम में आता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसका लेक्चर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप एनसीईआरटी क्लास करते जाइए, जो मॉर्निंग में सुबह जो है 7 बजे मिलता है। और एक जरूरी सूचना ये है कि जो है यूपी पीसीएस आरओ की जो वैकेंसी है वो जो लास्ट डेट उसका 9 नवंबर है। अब जल्द ही उसका समय बीतने वाला है, तो आप उसको नहीं भरे हैं तो प्लीज़ भर लें। ठीक है। तो इसी क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।